मैं भी बंद कर दूं और ऐसे ही बोलती हूँ, चलेगा? चलो, है ना? मैं भी बंद कर दी, तो कोई खोल ही नहीं रहा अपना वीडियो, कैमरा कोई ऑन ही नहीं कर रहा है। मालूम पड़ा जो सीखा मैं भी भूल जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसे भी है। चलो क्या मेरा ऑन करो। प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि हमें उसके लिए ही मेरा विषय वही है कि हम बहुत सुंदर हैं, समझे? चलिए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु ने आज हमें एक मौका और दिया है आप सबसे बात करने के लिए। वचन के थ्रू से हम बात करेंगे, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग सीख सके, समझ सके। मेरा टॉपिक्स है जो हम जीवन में किन बातों को याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आज हमारा जीवन क्या है, प्रभु ने हमें क्यों ये किया ना। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हर एक इंसान को, है ना? हम लड़का हो लड़की हो। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस राइट, आ रही है। क्लियर है? तो मीन्स लड़का हो लड़की है, या फिर कोई गोरा हो काला है लंबा है छोटा है मोटा है पतला है, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी देश का हो, है ना? फॉरेन का, इंडिया का, कोई भी स्टेट का, कंट्री का, हर एक इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने जो अपना स्वरूप में बनाया है, तो जब परमेश्वर ने जो क्रिएशन किया था, तो उसने एक वर्ड बोला था। क्या बोला था? आप लोग को शायद मालूम होगा ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब हम सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है हम सब। हम कभी भी ऐसा अपने आप को दुखी नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, मतलब उत्पत्ति का पहला 27 में क्या लिखता है? परमेश्वर, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को रचना की, और नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की, है ना? सृष्टि की, तो उसने हर एक जन को उसने अपने जैसा बनाया। तो हम समझ लेंगे जब परमेश्वर ने क्रिएशन किया और उसने जब बनाया, तो वो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो सकता, है ना? वो चीज क्या है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। हमें कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए, अरे काश हम ऐसा होते, काश वो वैसा होता, काश ऐसा। ये चीज हमें अपना अंदर कभी भी नहीं लाना। क्यों? क्योंकि हमें याद रखने का है जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना। आज आप समझ सकते हैं, जो अगर हमें अपने स्वरूप में बनाए, तो मतलब वी आर सो ब्यूटीफुल। हमें अपने लाइफ से कभी भी किसी के इसमें हमें कंप्लेन नहीं होना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सुंदर है ना। हम कभी अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझने का, तुच्छ नहीं समझने का, क्योंकि वो क्या होता है, वो प्रभु का अपमान हो जाता है। प्रभु के सामने वो एक पाप जैसा हो जाता है कि नहीं? पर कभी कभी हमें बहुत सा ज्ञान भी आ जाता है, और हम अपने आप को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट भी समझ जाते हैं, है ना? सुपीरियरिटी बोलते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना लाइफ को इतना खुश हमें रहना चाहिए, और हमें ये सोचना है, जो परमेश्वर ने अगर अपने जैसा हमें बनाया, तो आप समझ सकते हैं ना, आज संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, क्या कोई किसी के जैसा दिखता है? नहीं। क्यों? परमेश्वर ने हमें वन पीस बनाया। हम सब, हम अपने अपने जगह में हम एक ही पीस है, हमारे जैसा कोई नहीं है। ना मैं आपके जैसा दिखती हूँ, ना आप लोग हमारा जैसा दिखते हैं ना। हम कोई किसी का कंपेरेबिलिटी नहीं है, हम किसी के साथ नहीं हो सकता है। ये हम एक ट्विंस को भी आप फॉर एग्जाम्पल लेंगे, जो जुड़वा बोलते हैं हम लोग, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, वो भी सेम नहीं रहता है। तो इस संसार में एक फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक आधार कार्ड हम बनाते हैं, तो जब आधार कार्ड हम जब बनाते हैं, तो उसमें वो फिंगर है ना, थंब प्रिंट लेते हैं, तो क्या सबका थंब एक जैसा रहता है क्या? नहीं। कितने अरबों खरबों लोग हैं ना इस संसार में, किसी का थंब एक जैसा नहीं है। तो फिर सोचो, परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीके से हम लोग को बनाया। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचने का हम इसके जैसा सुंदर नहीं है, तो हम ऐश्वर्या राय नहीं है, हम ऋतिक रोशन नहीं है, हम हैंडसम नहीं है। हमें अपने लाइफ को किसी के साथ कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हम जैसा भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। एक वचन और हम देखते हैं उसमें,
फिलिपी का 4:11 उसमें क्या बोलते हैं परमेश्वर, जब पौलुस क्या बोलते हैं, जो ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष रहो। मतलब पौलुस ने जो था, वो जो दशा में था, वो जो कंडीशन में था, जो सिचुएशन में था, हम सब जानते हैं पौलुस कितना दुख उठाया ना, जेल में था, उसको मारा पीटा, पर वो हर एक चीज में खुश था। वो सीख लिया था अपने जीवन में जो हमें खुश रहना है और हमें संतोष रहना। आपको पता है इंसान में सबसे खराब आदत क्या है, वो कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। वो कभी अपने जीवन में खुश, अपने आप से खुश, सब कुछ होने के बाद, पैसे से पैसा होना, धन और सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ हो, फिर भी उसको कमी लगता है। वो हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ, और स्पेशली जो चीज उसके पास नहीं है ना, वो उसी के पीछे भागता है, उसी के पीछे वो अपने टाइम वेस्ट करता है, अपने आप को वो वेस्ट। पर परमेश्वर हमें क्या बोलता है, हमें ऐसा नहीं करने का, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद होने का, और हमें परमेश्वर के इसमें जो भी सिचुएशन हमारा है, कैसा भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखने का जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो मतलब वी आर सो इम्पोर्टेंट। हम लोग कितना स्पेशल लोग हैं, है कि नहीं? हम लोग बहुत, हम लोग कभी भी अपने आप को निराश नहीं समझने का, हम लोग अपने आप को दुखी नहीं समझने का, हमें खुश रहने का, और कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें संतोष रहने का और खुश रहने का, हम याद रखने का जो हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मैं सोचती हूँ आपको ये पॉइंट मालूम पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में हम जाते हैं, जो परमेश्वर परमेश्वर सॉरी कर दिया, परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए एक योजना रखा है। God has a plan for you and God has a purpose for you and purpose for us, है ना? मतलब हम लोग के जीवन में परमेश्वर ने हर एक इंसान के जीवन में उसने कुछ ना कुछ पर्पस रखा है, कुछ ना कुछ योजना रखा है उसने हमारे लिए। उसने हम हमारा लाइफ है ना, सिर्फ बेकार नहीं दिया है, बेकार जीवन हमें नहीं समझने का, हमारे जीवन कैसा है। इसमें हम देखेंगे निर्माया का 1:5 क्या बोलता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाए, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जाति और भविष्यद्वक्ता ठहराया। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से हमें चुन लिया, उसने पहले ही हम लोग को डिसाइड ही कर लिया। उसके आगे हम देखते हैं जो इसका इफिसियों का 1:4, वो क्या बोलते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहला उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें जब हमारा जन्म हुआ, या फिर हम कौन सा घर में पैदा हुआ, या फिर हम कौन सा परिवार में आया, या फिर हम कौन सा देश में पैदा हुआ, या फिर हम कौन सा कंडीशन में है, अच्छे बड़े घर में है या गरीब घर में, हम बीमार है, ये सब चीज देख के परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें बहुत 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 साल पहले ही चुन लिया। कब चुन लिया है? जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी ना, तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और जब उसने चुन लिया है तो उसका एक लक्ष्य भी हमारे लिए है, एक मकसद है, उसका एक रीजन है, कारण है हमें बनाने का। हमें वो परमेश्वर चाहता ही है जो हमारा जीवन से हम ऐसा काम करें जो परमेश्वर का नाम रोशन कर सके। आज हमारा परवरिश, हम लोग कोई भी घर पे हम रहते हैं, हमारे मम्मी पापा लोग हमारा परवरिश करते हैं ना, तो उन लोग की भी एक इच्छा होती है कि हमारा लड़का बड़ा होके, लड़की बड़ा के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक अच्छा पोस्ट में आए ना। पर जब हम अगर वो काम, अगर हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जब हम वो स्टेज में आता है तो हमारा पेरेंट्स, हमारा मम्मी डैडी, हमारा माँ बाप कितना खुश हो जाता है ना, कितना खुश होता है लोग। पर आज हम लोग तो सोचे, आज जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो उसके कितने अरमान है, उसकी कितनी इच्छा है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आज हमें वो चीज याद रखने का, और हमें वो चीज सोचने का जो परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया, क्यों
बनाया हमें, परमेश्वर का क्या इच्छा हमारे जीवन में, तो वो हमें सोचने का, समझने का, क्योंकि परमेश्वर ने जो है ना वो हमें बहुत स्पेशल बनाया ना। उसने हमें हर एक, जैसा अभी हम बाइबल में देखते हैं बहुत से लोग जो है जो परमेश्वर का इच्छा अनुसार काम किया है, उसके आज्ञा का पालन किया है, बहुत से भविष्य दूत लोग ने किया है, और उसका रिजल्ट हमको पता भी है ना। परमेश्वर ने उन लोग को बहुत सारा आशीष दिया, उसको तो उसको बल्कि आगे परमेश्वर ने उनके पूरे वंश को भी परमेश्वर ने आशीष दिए। और बहुत से ऐसा लोग हैं जिसको उन लोग ने परमेश्वर का इच्छा को भी और उसकी आज्ञा का पालन भी नहीं किया, तो उसका इंजाम हम जानते क्या है। तो आज फॉर एग्जाम्पल आज परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दिया है हमारे जीवन में, हमें परमेश्वर ने अधिकार का हमारा पावर दिया है, पर आज हम लोग वो सब चीज अपने जीवन में यूज ही नहीं करते हैं। आज अगर हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम में जाते हैं, तो एक नियम होता है ना, एक सिस्टम रूल्स होता है, वो सब चीज हम लोग फॉलो करते हैं। अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल जब नहीं रहता तो प्रिंसिपल अपना वाइस प्रिंसिपल को दे देता है, बॉस अगर नहीं है तो वो अपने असिस्टेंट को अपना जगह अथॉरिटी देता है। तो आज परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी इच्छा जब हमारे अंदर डाल रहा है वो, तो आज परमेश्वर ने हमें अपने अधिकार भी हम लोग को दिया। हम इसका एग्जाम्पल हम सबसे पहला देखेंगे, जो आदम और हवा जो वाटिका में जब था, तो परमेश्वर ने उन लोग को जब सृष्टि किया, और परमेश्वर ने जब इतने सारे जानवर था रेंगने वाले जमीन में, पानी में, आकाश में, तो परमेश्वर ने क्या बोला था आदम को, जो मैं तुझे अधिकार देता हूँ ना, अधिकार देता है, ये सब चीज के ऊपर अधिकार दिया। यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को भी अधिकार दिया था, पर क्या आज हम ये अधिकार यूज कर रहे हैं? अपने यूज हम नहीं कर रहे। ये चीज हम देखेंगे स्टार्टिंग से ही हमारा जो आदम और हवा था उन लोग ही भी नहीं की, क्या उन लोग को पता नहीं था? जो परमेश्वर ने उन लोग को अधिकार दिया है ना, उन लोग को तो सबसे पहले तो परमेश्वर ने उन लोग को ही बोला ना, जब हमने तुमको अधिकार दिया तो तुम सबके ऊपर यूज करो, क्योंकि सब जानवर को परमेश्वर ने आदम ने ही नाम रखा था ना, तो उसको तो काम ही दिया था जो सबको देखभाल करो और सब। पर उन आदम ये हवा ने क्या किया, जब शैतान उसके पास आता है और उसको बोलता है, मीन्स कौन सा रूप में आता है शैतान? एक सांप का रूप में आता है ना। तो अगर हवा चाहती थी तो वो क्या वो अपना अधिकार यूज नहीं कर सकती थी? वो कर सकती थी ना, वो उसको डांट के निकाल के बाहर कर सकती थी, कुछ रहते डंडा से भी मार सकती थी उसको, पर उसने अपने अधिकार को यूज नहीं किया, उसने अपने आप को बहुत लाइटली ले ली, और उसका अंजाम क्या हुआ? बहक गई ना, वो बहक गई, और उसका अंजाम आज भी हम लोग सब पछता रहे ना, हम लोग भी पाप में आ गए। पर आज भी इतना हम लोग को समझ में आने के बावजूद भी क्या आज हम लोग वो अधिकार को यूज कर रहे हैं? हम लोग कुछ कर रहे क्या? नहीं, हम लोग तो भूल ही गया जो हम लोग को प्रभु ने किसके लिए बनाया और क्यों बनाया और काय को बनाया ना। हम ना अधिकार यूज कर रहे, ना हम लोग को याद भी नहीं जो प्रभु ने हम लोग को अपने स्वरूप में बनाया, और हम लोग को क्या चाहते, प्रभु का क्या इच्छा हमारे जीवन में। आज इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं, सब कुछ हम लोग के पास, सब कुछ है, पर क्या उन लोग को पता है जो प्रभु ने किस मकसद से, किस कारण से उन लोग को बनाया? तो आज उसके सामने हम लोग कितना हम लोग इम्पोर्टेंट है, कितना हम लोग बोलेंगे तो भाग्यशाली है ना, क्या बोलते हैं, लकी है। ऐसा तो वर्ड हम नहीं यूज करते लकी ऐसा, पर हम कितना अच्छे हैं जो प्रभु ने हमें चुन लिया। तो जब अगर हमें चुन लिया है तो हमें प्रभु का इच्छा का भी बात हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। हमें हर एक टाइम अपने आप को वो प्रभु का जो अधिकार पावर जो दिया है हम लोग को, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें प्रभु का इच्छा को हमेशा पहले ही स्थान पे, हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझने का, कभी भी हमें कुछ नहीं समझने जो हमको ये नहीं आता। हम अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं समझने का, डिसअपॉइंट नहीं करने का। हम सोचेंगे अरे हमको ये नहीं आता है तो बोले नहीं, प्रभु ने हमें फुल गारंटी के साथ, फुल इससे हमें प्रभु ने अपने काम के लिए हमें चुन लिया है, हमें अपना अधिकार दे दिया है। आज हमारा थोड़ा सा भी तकलीफ होती है, थोड़ा भी हमें बीमार हो जाता है, थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में? हम वो अधिकार को हम अपने लिए नहीं यूज करते, हम भागते हैं दूसरे के पीछे, ये पास्टर के पीछे भागेंगे,
ये करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तेल दे, सर पे हाथ रख, प्रार्थना कर, ये कर, वो कर। तो क्या ये सब चीज के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है क्या? प्रभु ने तो हमें भी कर दिया ना। तो आज हम ये सब चीज अपने लिए क्यों नहीं कर रहे? हम अप, हम जब अपने लिए नहीं करेंगे तो हम दूसरे के लिए कैसा करेंगे? जब हमको ये पावर जो परमेश्वर ने दिया है, तो हमको अपने लिए पहले इस्तेमाल करना है, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा ये सही है कि गलत है। जब हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे, दूसरे को क्या बताएगा, है कि नहीं? तो ये हमें अपना जो पावर जो दिया ना, क्योंकि ये पावर इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये सबको नहीं मिलता है। कि अंबानी को ये पावर दिया है क्या परमेश्वर ने? नहीं दिया। आज उसके सामने हम लोग कितना ग्रेट है ना। हम लोग चाहे तो हम देखो, उसको भी अगर तकलीफ में रहे तो हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना सुनी जाएगी। उसका प्रार्थना सुना जाएगा क्या मूर्ति पूजा के सामने? नहीं सुनी जाएगी। हमको मालूम भी है वो किधर जाने वाला है, पर हमको पता है ना। तो हमें जब ये चीज दिया है तो हमें, क्योंकि हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो परमिशन है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे। अब फिर भी हम लोग कितने अनग्रेटफुल है। सेटिस्फेक्शन तो कभी भी हम लोग होते ही नहीं अपने लाइफ से, और उसके बावजूद भी हम लोग अनग्रेटफुल भी कैसा कैसा अनग्रेटफुल कैसा हम। हमारे लिए परमेश्वर ने कितना सुंदर सृष्टि किया है कि नहीं? कितना अच्छा सन बनाया, सूरज बनाया, चांद तारे, ये बादल, सब आकाश, ये जितने भी पृथ्वी के हर एक चीज कितना अच्छा, वो किसके लिए बनाया? क्या कौवे बिल्ली चूहा इन लोग के लिए बनाया? नहीं। सब चीज जो फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में है, वो सब किसके लिए किया? परमेश्वर हमारे लिए किया ना। हमें कंफर्ट मिलने के लिए, हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलने के लिए, अच्छे अच्छे जगह में हम घूम सकते हैं, जगह देख सकते हैं, पानी का हर एक चीज के लिए प्रभु ने क्या हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए रखा है क्या? नहीं। कोई भी देश में क्या उधर देश में पानी नहीं है क्या? उधर चांद तारा सूरज नहीं है क्या? आप फॉरेन में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, जंगल में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह है ना। क्यों? परमेश्वर ने हम लोग के लिए इतना कंफर्ट दिया। पर क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता जो परमेश्वर ने जब हमें दिया तो हमें भी रिटर्न दे, हमें भी प्रभु के लिए इच्छा अनुसार काम करे, हमारा जीवन भी, क्योंकि हमारा ये जीवन तो हमारा तो है ही नहीं। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को हम स्वीकार कर लिया, तो ये जीवन तो हमारे परमेश्वर का है ना। तो आज हमें अपना जो लाइफ है वो प्रभु के लिए हमें जीना है ना, प्रभु के लिए करना है। तो आज जब प्रभु ने हमारे लिए, परमेश्वर ने इतने महान महान काम किया, इतने महान महान चीज दिया, तो आज हमारा जीवन का लक्ष्य कैसा हो? प्रभु का तो इच्छा अनुसार हमको करना ही करना है, हमको उसका आज्ञा का पालन करना ही है। हमें उसकी जो योजना हमारे अंदर जो डाला है उसको हमको पूरा करना ही है, किसी भी हालत में हमको करना ही है। हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझने का, हमें संसारिक चीज के पीछे नहीं भागने का। अरे वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अमीर है, उसके पास 4 गाड़ी है, उसके पास 5 बंगलो है, ये है वो है, अगल बगल सब चीज के पीछे हम भाग जाते हैं। पर हमें जो चीज के पीछे भागना है, जो चीज को हमें अपने जीवन में लेके चलना है, वो चीज हम नहीं करते। तो आज हमें ये चीज याद रखना है, जो हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर का है। सबसे पहला हमें अपने लाइफ में याद रखना, जो हमें परमेश्वर ने अपने सृष्टि में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया उसने। हमारा जो जीवन है बहुत बहुत सुंदर है। जब परमेश्वर ने बना के जब बोला बहुत अच्छा है, बहुत तो आज हमें भी अपने आप को बहुत सुंदर समझने का, हम कैसा भी हो पर हम बहुत सुंदर। क्यों? हमारा नजर परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के सामने बहुत सुंदर, हमको संसारी लोगों के सामने नहीं। हमारे जो योजना परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वो हमें हर एक पल याद रखने का। हम बड़ी बड़ी चीज याद रखते हैं पर छोटी छोटी चीज हम भूल जाते हैं। हमें छोटी चीज को बहुत याद रखना है। हमें वो छोटी छोटी बोलते हैं ना, हम एक ही दिन में एक महल नहीं बना सकते। और एक एग्जाम्पल भी है ना, बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो हमें छोटी छोटी बात परमेश्वर को याद रखने का और अपने जीवन में लागू करने का, उसको हमें सोचने का, जो हम क्या चीज से पीछे हो रहे हैं, हम प्रभु का क्या चीज नहीं कर पा रहे, हमें वो चीज अपने आप में सुधारने का। तो हमें सबसे पहला ये 2 पॉइंट हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। जो 2 है, तो सबसे पहला हम परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर। हमें किसी के सामने ना नीचा गिरना है, ना किसी के सामने ज्यादा करना है, ना कम करना है। हमें ना किसी के साथ कंपेरेबल भी नहीं होना है ना। और हमें जो भी चीज है, हमें सब में संतोष है। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, जो हमें जो योजना प्रभु ने दिया है उससे हम हमेशा रेडी रहना। जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें इस्तेमाल करना अपने जीवन में।
ये 2 चीज को आप किया। अब तीसरा चीज हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं जो परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में हम कैसा पूरा करते हैं। वी नीड टू फुलफिल गॉड्स पर्पस इन आवर लाइफ। हम लोग को किसी भी हालत में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। पर कैसा करेंगे हम लोग? आज हम सोचते हैं ना, अगर हमको कुछ नया फैक्ट्री खोलना है या हमको कुछ नया बिजनेस खोलना है, तो हम बातचीत करते हैं ना, एक मीटिंग बैठाते हैं, हम अपने फैमिली वाले या फिर दोस्त वाले या फिर हमारा पार्टनर, हम बातचीत करते हैं, हम डिसाइड करते हैं जो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का एडवाइस लेते। तो हम इधर जब परमेश्वर का काम करना है तो हमको किससे बात करना है? हमें किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है ना। हमें परमेश्वर को से बात, तो हम कैसे बात करेंगे? परमेश्वर का आवाज हम कैसे सुनेंगे? परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं, है कि नहीं? पर ये सबसे अच्छी तरीका जो हम कैसे सुनेंगे, हम बाइबल से बात करेंगे। बाइबल से हम सब जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बात करते हैं, पर जब वचन से हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है ना। तो परमेश्वर से जब हम बात करेंगे तो परमेश्वर हमको अगुवाई करेंगे, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो हमें सलाह देगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं है साल में एक बार बाइबल पढ़े, है कि नहीं? महीने में एक बार बाइबल पढ़े, ऐसा होता है? या फिर हम हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़े? जी नहीं। हमें रोज, जब हम किसी को अपना समझते हैं, जब कोई हमारा क्लोज है, तो हम रोज बात करना चाहते हैं ना। रोज हम अपना अपना दिल की बात बोलना चाहता है, उसकी दिल की बात सुनना चाहता है, वो हमें तो हमें परमेश्वर के साथ भी परमेश्वर भी चाहता है जो हम उससे रोज बात करें। रोज परमेश्वर हमें गाइड देना चाहता है, हमें सही मार्ग दिखाना चाहता है। तो हमें रोज परमेश्वर से बाइबल से बात करना चाहिए। और जब हम बाइबल से बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो परमेश्वर जो हमें सही मार्ग में हमें चलने के लिए एडवाइस करता है, वो हमें सही बातें बोलता है, सही बातें सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। हम बाइबल को, क्योंकि उसके अनुसार हमें, क्योंकि अगर हम रोज करते हैं तो धीरे धीरे एक ही टाइम परमेश्वर हमें सब आशीष से भर नहीं देते। क्या आज हमने प्रार्थना किया तो क्या प्रभु ने हमारे घर पूरा आशीष से भर दिया? जी नहीं। हर रोज हम खाना भी तो रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना। एक ही 4 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं क्या? जी नहीं। हमें रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हम 10 दिन का खाना भी खा सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। तो प्रभु भी, अगर हम प्रभु से बात करते हैं ना, तो प्रभु भी हमें धीरे 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 अपना योजना बताता है, अपना इच्छा हमारे जीवन में पूरा करता है, और वो हमें सलाह भी देता है और सही मार्ग भी दिखाता है। तो हमें हमेशा प्रभु का बाइबल से, हम बोलते हैं ना, प्रभु का बाइबल को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आज हम अपने जीवन में अपने संसारिक चीज, अपने शारीरिक चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं? हम अपने शरीर के लिए क्या पहनते हैं, कितना मेकअप करते हैं, कितना अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर हम कितना घूमने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हर एक चीज के लिए। घर में भी जो रहते हैं लेडीज लोग, घर का भी काम, पूरे काम से हम करने के लिए हमारे पास सब टाइम रहता है कि नहीं? सब चीज के लिए हमारे पास टाइम रहता है। पर अगर उसी को हम अगर बोलेंगे बाइबल पढ़ लो, तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं यार, आज मैं बहुत थक गया, मेरा सर दुखता है, मेरा पेट दुखता है ना, मुझे बहुत, आज में मन नहीं कर रहा है मुझे पढ़ने के लिए। हम कितना बहाना करते हैं ना, कितना बहाना। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम उसको अपने जीवन में इतना महत्व नहीं देते। पर हमें बाइबल के लिए अपना काम हम कैसा भी कर लेते हैं। हम बीमार भी रहेंगे ना, तो भी हम अपना घर का काम करते हैं। बोलेंगे अरे यार कौन करने वाला, हम ही को झक मार के करना ही पड़ेगा, तो हम कैसे भी करते। ऑफिस जाने वाला भी वही बोलेगा, अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा पगार कट जाएगा। स्कूल वाला भी वैसे ही बोले, पर हम कैसे? तो हमें वही चीज समझने का, जो हमें बाइबल भी अपने हिसाब से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हिसाब से हमें बाइबल भी वैसे ही पढ़ने का, हमें टाइम निकालने का, हमें उसके लिए वक्त निकालने का। आज हम किसी से भी बात करते हैं तब घंटों घंटों फोन में बात कर लेते हैं ना। पॉलिटिक्स का बात करो, तो स्पोर्ट्स का बात करो, तो फैशन की बात करो, कुकिंग का बात करो। लेडीज लोग का तो फेवरेट आइटम है, क्या बनाया क्या करना है, अरे ये रेसिपी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा है सब। और उसमें आप देखेंगे मोबाइल में बैठेंगे तो घंटों निकल जाती है। पर जब बाइबल के टाइम आता है तो क्या बोलते हैं, अरे यार हमको तो टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने के, हम तो भूल गए, अरे आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ये प्रभु भी तो बोलेंगे ना, बेटा तू आशीष मांग रहा तो आज मैं नहीं दूंगा, कल दूंगा तुझे आशीष। तो ऐसा हो जाता है ना, टेक एंड, होते ना, टेक एंड गिव। प्रभु भी वैसे ही करता है, अगर हम देगा प्रभु भी देगा। तो
अगर हम प्रभु के लिए टाइम निकालते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु भी हमारे लिए निकालेगा। तो हमें बोलते हैं, अगर हम संसारी चीज के लिए बहुत पीछे, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए टाइम देते हैं, तो प्रभु जब हमें सिखाता है ना अपना वचन से, तो वो हम धीरे धीरे अपने आप में चेंजेस भी देखते हैं। पहले हमको कुछ नहीं आता था, कितना गवाही, अब सब लोग बोलते हैं ना हमें ये नहीं आता है, हमें हिंदी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता है, ना पढ़ने को आता है, ना बोलने को आता है, ना ठीक से बताते हैं, आता ही नहीं, फिर भी प्रभु धीरे धीरे यूज कर रहे हैं। आप लोग भी बोलते हैं सब कितना है ना, हमें ये नहीं आता वो, पर प्रभु से बातें करें, जब प्रभु हमसे बात करते हैं ना, तो प्रभु अपने साथ साथ हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, वो हर एक चीज देता है, वो हमें अगुवाई करता है जो तू कौन सा रहता है। हम सोचते हैं अरे प्रभु कैसे हमको बताएगा, वो कैसे, वो थोड़ी आके बोलेगा, नहीं, पर आप कभी भी आप ही लोग गवाही देता ना। आज हमें प्रभु ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ में हमें काम किया, हमारे जीवन में ये काम किया, वो क्या, तो ये सब तो परमेश्वर ही तो है, वही तो आके हमें संभालता है। कभी कभी हम रास्ते में जाते, हमारा एक्सीडेंट होते होते हम बच जाते, हम क्या बोल सकते, अरे परमेश्वर ने हमें बचा लिया, तो कहाँ था परमेश्वर, आजू बाजू था क्या, क्या नहीं था, पर बचा तो लिया ना हमें। तो प्रभु किसी न किसी के जरिए से, हमें कैसे भी तकलीफ क्यों ना हो, पर हमें परमेश्वर बचा लेता है, हमें सिखाए, क्यों, क्योंकि हम प्रभु के साथ कनेक्शन हमारा बहुत मजबूत होता है। हम जितने बाइबल पढ़ेंगे उतना ही करेंगे। आज हम सिर्फ, आज आप लोग से हमारा दोस्ती हुआ, पहचान हुआ, तो हम कैसे एक दूसरे के करीब है, एक फोन के हिसाब से दोस्ती है ना, हम किसी को पर्सनली नहीं जानते, कोई पुणे रहता है, तो कोई कलकत्ता रहता है, कोई सपना सिस्टर आप कहाँ रहती हो, दिल्ली, दिल्ली रहती हूँ, फिर मैं बॉम्बे रहती हूँ, सब अलग अलग जगह रहते हैं, पर कोई नहीं, पर देखो एक मोबाइल के जरिए से आज हम लोग इतना आसपास है, जैसे कि ऐसा लगता है सब मेरे घर पे ही बैठे हैं, है ना, हम सब इतने क्लोज हैं। तो परमेश्वर से भी जब हम अपना कनेक्शन बाइबल के थ्रू से ऐसा रखते हैं, तो परमेश्वर भी उसका जरिया हमें बनाता है, वो अपना काम हमारे जीवन में लेता है, वो ऐसा नहीं छोड़ेगा हमको। अगर हम संसारी चीज के लिए अपना जीवन को ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, हम वो मरकुस का अगर हम उसको भी पढ़ते हैं ना, 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ है, क्या लाभ होगा। इसलिए मेरी भाई, इसलिए तो हमें क्या लाभ होएगा ना, अगर तो वो हमें इसलिए कभी भी धन दौलत के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य हमारा नहीं है। वो हम अपना वचन में बाइबल में देखते हैं ना, धनवान का भी स्टोरी हम सबको मालूम है ना, उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत धनी था, बहुत सब कुछ था, क्या होता है, वो बोलता है मैं बड़ा जगह बनाऊंगा और सबको रखूंगा, अब मैं बहुत लैविशली जिंदगी जीऊंगा, बहुत ऐश आराम से जीऊँ। तो परमेश्वर क्या बोलता, बेटा आज ही रात को तू जाने वाला है, किसी काम का नहीं तेरा पैसा, तो क्या फायदा हुआ हमें मगजमारी करके धन दौलत कमाने के लिए, इसके पीछे भागने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए। तो हमें संसारी चीज के लिए कोई भी चीज जितना हमें जरूरत है, पॉलिस वही बोलता है ना, उसी के लिए था, जितना उसको जरूरत था और जितना उसको मांगता था, वो उसी में खुश भी था और संतुष्ट भी। तो आज हमारे भी जीवन में हमारे पास जो भी हो, जैसा भी हो, हमें उसमें खुश होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं हम प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देते, सब कुछ हम प्रभु से सिर्फ मांगते 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 ही रहते, इतना कुछ प्रभु ने हमें दिया है, पर हम फिर भी मांगने से पीछे हटते नहीं। जितना भी सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करो, उसमें हर टाइम कहीं ना कुछ तो प्रभु से हम मांगते ही रहते, है कि नहीं। पर प्रभु को धन्यवाद हम कब देते और क्या बोलते, अरे प्रभु अगर हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, उसके बाद हम आपको धन्यवाद देंगे, हमारा शादी हो जाएगा अच्छे लड़के के साथ, तब हम आपको धन्यवाद देंगे, बड़ा कॉलेज में हमको एडमिशन मिल जाएगा, तब हम आपको धन्यवाद। मन का हम शर्त रखते प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने हम शर्त रखते, जो हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम आपको धन्यवाद देंगे। क्या परमेश्वर ने ऐसा शर्त रखा है हमारे जीवन में, कभी नहीं रखा ना। उसने तो हमें पूरे तरह से, उसने फ्री विल से हमें दे दिया ना, हर एक चीज से उसने हमें दे दिया। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, जो आज हम देखते हैं, जो अगर समझो प्रभु ने हमें फ्री विल दिया है, अगर कुछ चीज हम बोलते कब, परमेश्वर ने कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं किया, बाय फोर्स नहीं किया, नहीं तुमको ये काम करना ही करना है, तुमको ये चीज करना ही करना है, ऐसा कभी नहीं बोला। क्या बोला हम लोग को, कभी, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे इच्छा से अनुसार हमको, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम प्रभु का वचन पढ़ते, हमें मन खुश होता है तो हम प्रभु को धन्यवाद देते, हमको बहुत प्रभु से प्रेम है तो हम प्रभु को प्रार्थना में बैठते, है कि नहीं।
और प्रभु हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, कभी भी। तो हम देखते हैं ना, जो प्रभु ने, जैसा अभी हमने वचन में देखा था, जो बहुत से भविष्य दूत लोग जो था, जो प्रभु का इच्छा भी अनुसार किया, आज्ञा का भी पालन किया, और उन लोग को भी, और बहुत लोग ने नहीं किया। पर उसके बावजूद भी आज हम लोग को प्रभु ने किसी भी बात का फोर्स नहीं किया, कभी जबरदस्ती नहीं किया, नहीं भाई तुझे करना ही करना है, ऐसा कभी नहीं बोला। हम लोग की इच्छा अनुसार छोड़ दिया। तो जब हमारी इच्छा अनुसार हमें छोड़ा है, तो आज हम लोग का काम क्या है? हमें भी प्रभु को दिन रात, हमें प्रभु का महिमा करने का, प्रभु का स्तुति करने का, उसका काम को हमें प्रभु से पूछने का, प्रभु तेरी क्या इच्छा हमारे जीवन में, तू बता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते प्रभु से, तो तभी प्रभु हमें अपनी इच्छा बताती है। प्रभु सबको अपनी इच्छा नहीं बताती है, सबसे काम नहीं लेता है प्रभु। आज इतने लोग हैं, क्यों प्रभु ने बोला है चुने हुए तो बहुत है, पर आएंगे कितने? सॉरी, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए तो बहुत थोड़े है ना, बहुत थोड़े लोग प्रभु के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि वही लोग जो करेंगे, जो प्रभु से बातें करते हैं और प्रभु का इच्छा को पूरा करते हैं, वही लोग जाएंगे। तो अभी आगे हम देखेंगे जो हमारा जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है, क्या मकसद से प्रभु ने हमें बनाया है, क्या कारण है, प्रभु का योजना हमारे जीवन में क्या है। अगर हम देखते हैं तो मरकुस का दूसरा हम पढ़ते हैं 16 का 15, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? उसने उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी हाँ, ये प्रभु का योजना है हमारे जीवन में, ये प्रभु का कारण है जो हमारे प्रभु ने हमें इतने सालों पहले, सृष्टि बनने से पहले हमें चुन लिया। जैसा हम वचन में ना, माँ के गर्भ से हमें कोई भी सिचुएशन से नहीं चुना जो तुम अमीर है गरीब है ऐसा सब सोचे नहीं। प्रभु ने हमें बहुत पहले ही चुन लिया। हम कैसा भी था, कौन था, हमको खुद भी नहीं मालूम है ना, किसके घर पे था, हम कौन सा परिवार में था, हम किधर आने, नहीं, प्रभु का ये सृष्टि बनने का कारण ही प्रभु फुल प्लान से बनाया है। ये सब पूरा सृष्टि करते हैं ना, प्रभु का पूरा प्लानिंग से बना हुआ है। तो उसमें हम लोग आने से पहले ही प्रभु ने हम लोग को चुन लिया। अभी आप लोग धन्यवाद करने का प्रभु को, जो आप लोग को सबको इतने जल्दी जल्दी प्रभु ने चुन लिया है ना। तो आप लोग को कितना प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु का काम कितना करने का। तो जब प्रभु ने दिया तो क्या प्रभु ने काम, इसको क्या बोला प्रभु ने, जो हमें पूरे जगत को हमें सुसमाचार सुना, पूरे सृष्टि को। तो मतलब हमें सिर्फ एक दो जन कुछ नहीं बोलने का, हमें ये दुनिया का हर एक कोना कोना, हर एक लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना है। हमें नोहा का बात याद आती है ना, नोहा ने 120 साल सुसमाचार सुनाया था, 120 साल उसने। पर देखो आखिर में उसने कितने लोग को बचाया? सिर्फ 8 जन को बचाया। 8 जन भी कौन? उसकी फैमिली मेंबर। किस कोई भी बाहर वाला लोग आया क्या? कोई नहीं आया, सब सब नाश हो गया, किसी ने बात नहीं सुना। पर फिर भी परमेश्वर आज हम लोग को बोलते हैं जो सबको जाके सुसमाचार सुना। क्योंकि अगर हम 10 जन को भी सुसमाचार सुनाते ना, तो हार्डली कोई एक आके हमसे सवाल करेगा, हार्डली आके कोई एक जन पूछेगा, अरे सिस्टर आपने क्या बोला था। हम लोग भी प्रीचिंग करने जाते हैं, इतने लोगों को हम लोग हजार हजार अपना पैम्पलेट बांटा, पर एक ही जन आके पूछते हैं। तो पर प्रभु क्या बोलता है? वो न्याय प्रभु करेगा, उसका जवाबदारी प्रभु का, वो हमारा नहीं है। हमारा काम है जो सुसमाचार सुनाना, हमारा काम है जो प्रभु का इच्छा को पूरा करना, जो वो हमारे जीवन में चाहता है, जिसके लिए उसने हमें जन्म दिया, मीन्स हमें चुन लिया है, हमें अपने सृष्टि बनाने से पहले से चुन लिया। तो हमें वो चीज को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना है, और हमें ये याद रखना है जो हमें हर एक लोग को, हर धर्म को, हर जाति को, हर, ऐसा नहीं सिर्फ अपने घर वाले को या आजू बाजू को। हम बस में जाते, ट्रेन में जाते, प्लेन में जाते, टैक्सी में जाते, रिक्शा में जाते, कहीं भी अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, आजू बाजू वाला कलिसिया, उधर का इधर का, सब लोग को सुनाने का। थोड़ा टाइम पहला अजय भाई लगता नहीं आया है, वो हमेशा बोलते हैं ना, थप्पड़ खाने के लिए रेडी रहना, थप्पड़ खाने के, तो यूं ही थप्पड़ खाने के लिए रेडी नहीं रहना। पर जब हम लोग ये सुसमाचार सुनाएंगे, तब हम लोग को जो भी रिजल्ट आता है तब, पर हमको सुनाना ही। पर आज हम लोग क्या करते हैं? डर के भाग जाते हैं, जो कि पूरे बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह ने लिखा, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, अंत तक तेरे साथ है, लास्ट मोमेंट। पर फिर भी आज हम लोग डर जाते हैं। हम लोग को इतना बड़ा अधिकार दिया है प्रभु ने,
तो सांप को मारो, बिच्छू को मारो, पर अचानक अगर सांप बिच्छू हमारे सामने आ जाता है तो हम ही सब छोड़ छाड़ के हम लोग ही डर के भाग जाते हैं। हम लोग कोई भी चीज को अपने जीवन में लागू नहीं करते, कोई भी चीज को हम अपने आप में सीरियस नहीं लेते। हम लोग सब है ना, क्या हो गया ना, वो सस्ते में सब ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया। अरे प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमें माफ कर देगा, चलो जाने दो। प्रभु हमसे ये करता है, हम प्यार से रोएंगे धोएंगे, घुटने में आ जाएंगे, 10 बार फास्टिंग करेंगे, प्रे करेंगे, प्रभु हमारी बात सुनो। ये आज हमारे जीवन में हो रहा है। हम अपने लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि हम बड़ी बड़ी चमत्कार चीज को देखने की आदत पड़ गई, छोटी छोटी चीज को हम इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। आज हम खाना भी बनाते हैं तो आप देखो, थोड़ा सा हल्दी नहीं डाल दो तो खाना टेस्टलेस हो जाए। नमक देखो, ज्यादा डालो तो भी खराब, कम डालो तो भी खराब, है ना। हमको कितना चीज होना चाहिए, पर हम वो सब चीज नहीं थे। हमें क्या लगता है, आज मटन आ गया, चलो आज हम दबा के 2 बार खाएंगे, है ना। आज यही खाना मस्त टेस्टी बिरयानी बना तो वो खाए। जहाँ साग भाजी बनता है, भाजी बन, सबका नाक मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, अरे यार भाजी खाने का, यार रोटी खाने का। तो पर हमारे सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको उसी में मिलता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप जितना भाजी खाओ, लीफी वेजिटेबल खाओ, तो ये खाओ वो खाओ, तो आपको इसमें प्रोटीन। तो ये चीज हमारे जीवन में आज हम लोग ये सब चीज से बहुत दूर हो जा रहे हैं। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, प्रचार भी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, अरे अंत आ गया तो ये करना, हमको वो करना है। अरे भाई जो बोला है वो तो पहला कर, वो तो सीख ले अपने जीवन में, क्या इंपॉर्टेंस है तुझे, तू क्यों आया ये संसार में, आया क्यों तू, तुझे परमेश्वर ने चुना किस लिए, तुझे क्या करने के लिए बोला। पहले तो परमेश्वर से अपना रिश्ता तो मजबूत बना, उससे बातें तो कर, परमेश्वर का क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है आपसे, वो सब तो पहला कंफर्म करो। आज आपका मीटिंग में भी जुड़ना होता है तो हमें सतीश भाई को बोलना पड़ता है ना, अरे भाई ऐसा है, अरे भाई वैसा। अगर नहीं भी करना होता तो फोन करके बोलना पड़ता है, अरे भाई मेरा नाम कैंसिल कर दो, तो ऐसा कर दो वो, तो एक रूल्स होता है ना। हम उसको नहीं, अरे अपने मर्जी से ऐसा करेंगे, हमारे मर्जी, अगर हम अपने मर्जी से निकल के 1 बार 2 बार, सतीश भाई चल जा अभी अपने घर में, अभी तुझे जुड़ूंगा ही नहीं, है ना, तो ऐसे ही बोलेगा। तो आज हम लोग ऐसा ही हो गया। तो परमेश्वर भी ऐसा बोलता है, अरे इसको बोला गया है, इसको सिखाया गया, मेरे बाइबल को छोड़ के दुनिया भर का बाइबल, दुनिया भर की किताब पढ़ते हैं, मोबाइल से तो बाहर ही नहीं निकलते हैं, दोस्त यारी में अपना दुख यारी से जिंदगी से बाहर ही नहीं आता है, तो इसको मैं क्या करूँ। तो ये चीज है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है, ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे आप लोग के जैसे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, जितना भी मुझे आया मैं समझती आप लोग ने मेरा पॉइंट समझा होगा। हमारा जीवन क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, हमें हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देना है। सबसे मेन चीज है जो हमें अपना बाइबल से, परमेश्वर से हमारा रिलेशन एकदम क्लोज करना है, जैसा पिता और बेटा का, माँ और बेटी का, दोस्त का, सहेली का, फ्रेंड्स का। अब अगर देखो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप, अगर वो थोड़ा भी उसको तकलीफ है तो हम 10 बार फोन करते, अरे भाई तेरा तबीयत ठीक है ना, तू ठीक ठाक है ना, तू ऐसा है, तू ऐसा, हम सब करते हैं ना। तो आज हमारे लाइफ को हमें वैसे ही अपना रिलेशन हमारे परमेश्वर के साथ वैसे ही बनाना, मजबूत बनाना। और वो कब होएगा, जब हम, परमेश्वर जब हमसे बात करेगा तब, परमेश्वर से हमें मौका देने का, उसका वचन के लिए हमें टाइम निकालने का। हम खाना 3 बार 4 बार 5 बार खा लेते हैं ना, तो हम एक टाइम क्यों नहीं परमेश्वर से बात करने के लिए अपने जीवन में टाइम निकालता है। हमें वो टाइम, उसके लिए भी हम लोग 10 बहाना निकालते हैं। तो आज हमें ये सब चीज के ऊपर गौर करना है, सीखना है, समझना है मेरा से। और इसके बाद लास्ट चीज क्या है, जो जब सब लोग को सिखा देंगे, प्रचार कर लेंगे, तो उसके बाद जो हम मत्ती का 28 का 29 हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। तो सबको हमें क्या देना चाहिए, बपतिस्मा देना चाहिए। तो उससे पहला जो रिलेशन हमारा है, जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है, किसके कारण हम इस संसार में है, वो सब चीज को हमें इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। ये सब चीज हम करते हैं तो हम परमेश्वर से हमारा रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं समझती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन सब लोग, आप लोग को मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। और सबसे पहला क्या था,